आत्मा वंदन। ऑल द मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल के आज के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना सेशन शुरू करने से पहले प्लीज मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट का मौन करेंगे अपना सेशन शुरू करने से पहले। तो सभी आंखें बंद कर लीजिए। अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को नमन करते हुए, पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी और दुर्गा माँ की सभी 9 रूपों को आमंत्रित करते हुए हम अपने आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। साइलेंट जस्ट फॉर 1 मिनट। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की पीएमसी नेपाल ध्यान के सेशन में। तो आज हमारे साथ हमारी मास्टर गंगोत्री शॉ जी हमारे साथ है। और आज का सेशन में आज वो हमें अपनी ज्ञान से, अपनी विजडम से हम सभी को ध्यान की यात्रा पे लेके जाएंगी। तो ओवर टू हमारी प्यारी सी मास्टर गंगोत्री शॉ जी। इट्स ऑल योर्स। सभी को आत्मवंदन। आपका बहुत बहुत आशा जी स्वागत है। आपको भी, सभी लोग स्वागत कीजिए। संतोष को भी आत्मवंदन अगर आई हो तो। और आप सभी को, आप सभी में बस तत्व को कोटि कोटि वंदन। हमारे परम गुरु महाअवतार बाबा जी को, हमारे गुरु पत्री जी को और सभी गुरुओं को, और आप सभी को और अपने माता पिता को और स्वयं को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहले माँ का ही 2 लाइन श्लोक बोलूंगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः। आज आज माता का नवरात्र का 5वां दिन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। और स्कंद माता जो है कि हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवता भी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती ही के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में थे, लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी ताकि वे भगवान शिव की तपस्या को भंग करके और देवी पार्वती से उनका विवाह करा सके। तब जाकर शिव और पार्वती का तब उस समय तक पार्वती और शिव का विवाह नहीं हुआ था। तब कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग की, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर इसके बाद जब उन्हें पता चला कि मामला तो कुछ और है, तो तारकासुर को लेकर समस्या जानने के बाद फिर शिव और पार्वती ने शादी के बंधन में हुए और फिर कथा अनुसार उनके पुत्र हुए और उस पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा गया। फिर वे स्कंद के नाम से जाने गए और जब वे बड़े हुए तो उन्हें देवताओं की सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर का वध किया। क्योंकि कहा जाता है कि माँ स्कंद
माता कार्तिकेय को जन्म दिया था, उनकी देखभाल और उन्हें युद्ध के लिए वैसे ही तैयार किया था। उन्हें वात्सल्य और ममता की देवी के रूप में पूजा जाता है। माता को माता अपने भक्तों को भी उसी तरह प्रेम और स्नेह प्रदान करती हैं, जैसे कि अ, जैसे कि अपने पुत्र को स्तन माता करती हैं। और थोड़ी सी और जानकारी कि माँ ये पांच जो माता का दिन है, तो आज पांचवा दिन है, तो इसमें विशुद्धि चक्र की ये है। और विशुद्धि विशुद्धि चक्र को सिद्ध करने के लिए हमें माँ सरस्वती का पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमारे थर्ड चक्र स्वस्थ और क्लियर है। और इसका कलर है ब्लू लाइट। और जब जिसकी वाक् सिद्धि शुद्ध हो जाती है, थ्रोट चक्का क्लियर हो जाती है, तो फिर वो मनुष्य आगे जाकर झूठ भी नहीं बोल पाता। उसे झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, वो बोल ही नहीं पाता है। तो इस तरह थ्रोट चक्र की विधि है कि मतलब उसकी कहानी है। और विशुद्ध चक्र अगर खराब होता है तो गला खराब होने का भी यह है कि जैसे कि थायराइड ग्रंथि को अभी बढ़ जाना, या आवाज ऊंचा नीचा होना, रुक जाना, ये सब थॉट चक्र खराब होने की ये जो कि इसका बताया जाता है कि ऐसे ही लक्षण है, बताया जाता है। तो फिर आगे शुरू करती हूँ। इसके बाद थोड़ी और कहानी है कि नवरात्रि के बारे में थोड़ा बताएंगे कि माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन हो चुका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और हम साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस नवरात्रि को साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है, जिसमें कि शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार साल में 2 बार आती है, एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र अभी चल रहा है। शारदीय नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है नवरात्र। इन नवरात्रों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चैत्र नवरात्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती है। और शारदीय नवरात्रि आश्विन मास सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ती है। हालांकि आप सभी जानते होंगे, सभी को पता है, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जो कि दो नवरात्रि को गुप्त रखा गया है और वो सभी उसके बारे में जानते भी नहीं है। तो ये 2 गुप्त नवरात्रि ये कब मनाई जाती है? एक तो मनाई जाती है माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में, और दूसरी आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष में। इन दोनों नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इन्हें गुप्त तरीके से ही मनाया जाता है। इसमें बहुत से मतलब नवरात्र में माँ दुर्गा की ही 10 विद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है, जिसे इसलिए इन्हें गुप्त रखा जाता है। और ये हर कोई नहीं करता है, ये जो साधना करने वाले हमारे ऋषि महर्षि है, यही लोग करते हैं। और अब थोड़ा बहुत ये आम इंसान भी करने लगे हैं, पर इतना ज्यादा नहीं करते। ये 2 ही नवरात्रि हम लोग ज्यादा करते हैं। चैत्र नवरात्र, जिसे बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, ये चैत्र के चंद्र महीने के दौरान मनाई जाती है। इस नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो इसे भगवान राम जी का जन्मदिन भी पड़ता है। इस दिन जो चैत्र नवरात्रि है, उस दिन 9वें दिन भगवान राम जी का जन्मदिन पड़ता है। इस वजह से कुछ लोग कहीं कहीं और, जैसे कि उत्तर प्रदेश और भी कई स्थानों पे, इसे रामनवमी का त्योहार बोलकर मनाते हैं। कई इलाकों में यह त्योहार बसंत की फसल के बाद मनाया जाता है, और ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के पहले दिन को भी दिखाता है। जैसे कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हिंदू चंद्र नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी वर्ष प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा पर हर साल मनाया जाता है। और इसी दिन में सम्राट विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था, और इसी दिन उनके नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन भी प्रारंभ हुआ था। वहीं दूसरी ओर शारदीय नवरात्रों में से सबसे अधिक मनाया जाता है। ये जो शारदीय नवरात्र है, ये दोनों नवरात्रों में से सबसे अधिक मनाया जाता है। दोनों क्या, चारों में से। जिसका नाम शारदा के नाम पे रखा गया है, और जिसका अर्थ ये होता है शरद ऋतु।
ये नवरात्रि आश्विन चंद्र महीने शुक्ल पक्ष यानी उज्जवल पखवाड़े के पहले दिन से शुरू होती है। यानी आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में त्योहार का सही तारीख अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो चंद्रमा की चाल से लीप वर्ष के समायोजन के आधार पर एक दिन ज्यादा या एक दिन कम, जैसे कि अभी इस बार एक दिन ज्यादा हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो शारदीय नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दसवीं तिथि को विजयादशमी मनाया जाता है। दशहरा पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए भी है कि इस समय देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर शक्ति की आराधना की थी। जब एक समय दैत्यों ने इतना अत्याचार कर दिया था तो उनसे परास्त होकर फिर क्या करेंगे, फिर देवताओं ने फिर शक्ति की आराधना की और दुर्गा स्वरूप शक्ति ने दैत्यों का जन्म लिया और फिर उनका खात्मा किया, संहार किया। नवरात्रि अनुष्ठानों का प्रारंभिक उल्लेख रामायण के स्थानीय ग्रंथों से भी मिलता है, जैसे कि बंगाली कृत्यवासी रामायण में इसमें राम को दुर्गा पूजा करते हुए दिखाया गया है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र का व्रत भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। उन्होंने पूर्ण विधि विधान से माता शक्ति की पूजा की, उपासना की। इसके बाद 9 दिन तक शक्ति की आराधना करने के बाद 10वें दिन राम ने रावण का वध किया था। इस तरह महाकाव्य महाभारत के विराट पर्व और भीष्म पर्व अध्यायों में 2 बार दुर्गा स्तुति का वर्णन है। बंगाल में इस नवरात्रि में इस पूजा का सबसे बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। बंगाल में सप्तमी अष्टमी और नवमी भी विशेष पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाए जाने के पीछे प्राचीन कथाओं का उल्लेख भी पुराणों में है। जैसे कि माना जाता है कि पहले नवरात्रि सिर्फ चैत्र नवरात्रि को ही सब जानते थे और वही लोग ज्यादा मनाते थे, जो कि ग्रीष्म काल के पहले मनाई जाती है। लेकिन जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया और विजयी हुए तो विजय होने के बाद माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने नवरात्रि की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे कि बहुत लेट हो जाएगा। इसके बाद फिर उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा को आयोजित किया और तब से शारदीय नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार मनाया जाने लगा। और इसका उल्लेख न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों बल्कि दूसरे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। और जैसे कि सिख धर्म साहित्य के दसम गुरु ग्रंथ में भी इसमें पारंपरिक रूप से गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव दिखता है, जो कि देवी की आराधना करते हैं। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित चंडी दीवार एक वार है जो दसम ग्रंथ के पंचम अध्याय में है और इसे भगवती जी भी कहते हैं। ये मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के आधार पर रचा गया है। इसमें देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष का वर्णन है। इसमें चंडी एक मुक्तकारी देवी के रूप में दिखाई गई है, जो कि असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का विनाश करती है। सिखों के ऐतिहासिक रूप से देवी शक्ति के प्रति श्रद्धा और हथियारों की पूजा को शाक्त हिंदुओं के समान से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सिख धर्म के दूसरे गुरु जो थे अंगद देव जी, वो भी दुर्गा के बहुत उत्साही भक्त थे, बहुत उनको मानते, देवी शक्ति की बहुत पूजा आराधना करते थे। और जैन धर्मावलंबियों ने भी हिंदुओं के साथ नवरात्रि में सामाजिक व सांसारिक उत्सव में भाग लिया, ये नवरात्रि मनाने के लिए। और नवरात्र न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना हमारे देश में। जैसे कि दुनिया भर के विभिन्न बागानों खदानों व औपनिवेशिक काल के दौरान गैर मुखिया नौकरों के रूप में जो कि अपने देश को छोड़कर विदेशों में चले गए थे रहने, प्रवासी बनकर, तो उन्होंने भी वहां पर अपना नवरात्रि के परंपराओं को मनाना जारी रखा था। उदाहरण के लिए जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका में हिंदुओं ने 19वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू मंदिरों का निर्माण किया और नवरात्रि उनके प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में से एक रहा। आज भी त्रिनिदाद और टोबैको, गोयाना, फिजी, मॉरिशस, कनाडा, सूरिनामा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी नवरात्रि लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य से स्थानीय हिंदू समुदायों के सबसे प्रमुख स्थानों में उत्सव में एक तरह से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल के बंगाली और गैर बंगाली भी इस पर्व को मनाते हैं। जैसे कि कोई
बंगाली मुसलमान भी इस त्योहार में भागीदारी लेते हैं। ढाका में जैसे ढाकेश्वरी मंदिर की में भक्तों की पूजा को भक्तों को आकर्षित करती है। और वही नेपाल में भी इसे दशहन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से नवरात्र का त्योहार शक्ति के नौ रूपों के आराधना के त्योहार के भारत में देवी के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन के साथ यह त्योहार हमें महिलाओं के सम्मान और उनके प्रति हमारी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है। अब इस सवाल है कि दुर्गा दुर्गा का जन्म कब हुआ था, दुर्गा कैसे पहले आई धरती पे, ये भी हम नहीं जानते। इसके बारे में भी छोटी सी कहानी है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में तो कोई जानता नहीं था, उनके स्वरूप के बारे में। तो आइए हम जानते हैं साधको। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को आदि शक्ति अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण, अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार विस्तार से वर्णन किया गया है। आगम शास्त्र में शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना से संबंधित सबसे सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत अप्रतिम एवं प्रमाणित ग्रंथ है। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी देवी थी। माने जब हमारा ब्रह्मांड नहीं था उसके पहले भी देवी थी, और वो अकेले ही प्रकट हुई थी। तब कहीं कुछ भी नहीं था। अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। जब कुछ भी नहीं था तो देवी को अपनी ही छाया दिखाई दी, और इसी छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव हुए। और इसी आधार पर आगम शास्त्रों में भी शक्ति को शिव की जननी माना गया है। सृष्टि की रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और सृष्टि की रचना की। तब देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। सृष्टि की रचना की, परंतु वो कभी भी उनके अधीन नहीं रही, शक्ति जो है, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसका अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में भी उपलब्ध है। और श्री ललिता सहस्त्र नाम में भी देवी का एक नाम स्वाधीन बल्लभा भी है, जिसका अर्थ है शिव जी उनके अधीन रहते हैं। देवी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो किसी के बंधन में नहीं रहती हैं। देवी भागवत के अनुसार, देवी भागवत के स्कंद 7 में भगवती अपने पिता नागादिराज हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए ये कहती है कि हे नागादिराज हिमालय, सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कोई कोई भी नहीं था। तब मैं ही पर ब्रह्म थी। अपने ही आधार अपने ही आधार शिव का वरण करके मुझ में दोष आ गया। मैं एको हम बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। वह ब्रिजो उपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सतचित एवं आनंद आनंद रूपा है। पराशक्ति, चित शक्ति, परमेश्वर, ब्रह्मांड जननी तथा आद्य शक्ति ब्रह्मा तथा आत्मा सब इन्हीं के नाम है। वह आद्या इसलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी समेत प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। यही आत्मा है, यही शक्ति है। नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक भी है। यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी महाशक्ति को 10 महाविद्याओं तथा यथा काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, भूमावती, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी, मातंगी, कमला एवं प्रत्यगिरा, दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती के रूप में भी पूजा जाता है। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सतचित आनंद ब्रह्म स्वरूपा है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों में इसी शक्ति को भगवती, महादेवी, ईश्वरीय तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना जाता है। शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांतिक मूलक एवं असत्य स्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान है। आज भी लोग शक्ति को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसका मुख्य कारण यही है कि व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उद्यत एवं परम अद्वैतवादी शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा
सूक्ष्म विवेक है ही नहीं। हमें यही पता है कि दुर्गा एक देवी है, इसके प्रामाणिक ग्रंथ भी हैं। ऐसी बात नहीं है, दुर्गा सती इसके उदाहरण है माँ दुर्गा के होने का। अगर ये वास्तविकता है और दुर्गा एक देवी भी नहीं है, तो जैसा कि लोग कहते हैं कि दुर्गा के बारे में ये कहा गया है कि दुर्गा एक गौड़िक नाम है, जो नाम गुणों के आधार पर दिया गया है। दुर्गा का ये अर्थ है जो दुर्गम से दुर्गम संकटों से अपने बालकों की रक्षा करे, वही दुर्गा है। दुर्गा एक तत्व है, ऊर्जा का एक प्रकार है। ये ऊर्जा, ये तत्व जिसके अंदर घटित हो जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो दुर्गा बन जाती है। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। खासकर जो हमारे क्रिया योगी जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, साधना करने वाले लोग। तो वो दुर्गा बन जाता है। दुर्गा एक देवी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिन देवियों की उपासना, पूजा या अनुष्ठान हम नवरात्रि में करते हैं, उन्हें नौ दुर्गा नहीं कहा जाता। इसी बात का प्रमाण है कि दुर्गा एक नहीं है, दुर्गा नौ है। और ये भी कही जाती है कि दुर्गा नौ नहीं, दुर्गा अनगिनत है, ये भी कहा जाता है। हमारे 18 ग्रंथ, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, इन सबके अंदर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना, विधि, कथाओं और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि 18 पुराणों में हर पुराण का एक नायक है, जिसे पुराण पुरुष कहा जाता है, और पुराण में उनके ही चरित्र का वर्णन, उनके ही लीलाओं का वर्णन है। लेकिन हर पुराण के अंदर एक चीज कॉमन होती है, एक चीज मूल होती है, वो होती है पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति वो तत्व है जिसके ऊपर पूरा का पूरा पुराण टीका की जाती है। पुराण पुरुष और प्रकृति क्या है? ये पुरुष और प्रकृति का वो मूल ऊर्जा है, जो मूल तत्व है, जो कि हर तरह हर व्यक्ति में विद्यमान है। यहीं से तत्वमसि, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य प्रकट होते हैं। अर्थात इस संसार में जो हर व्यक्ति, हर जीव अस्तित्व में है, अस्तित्व में था और आने वाले समय में भी अस्तित्व में रहेगा, उसके पीछे केवल दो ही तत्व होंगे, पुरुष और प्रकृति। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सिर्फ पुरुष तत्व के साथ हो या कोई व्यक्ति सिर्फ प्रकृति तत्व के साथ हो। इसका कारण यह है कि अगर आप पुरुष तत्व की आराधना ज्यादा करते हैं और प्रकृति तत्व की आराधना आप नहीं करते, तो आप शव बनते चले जाएंगे, जिसे आम भाषा में वैराग्य या निर्मल स्थिति कहा जाता है। वो अवस्था एक शव की होती है। जैसे आप सभी को ये भी पता होगा कि बिना शक्ति के शिव भी शव है। केवल शिव को पूजा पूजा के लिए पूज कर ये हम कैसे कह सकते हैं कि मैं पूर्ण हूँ? कि सिर्फ शिव को पूज कर ही हम पूर्ण नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से हम प्रकृति तत्व को की भी आराधना ज्यादा कर लें तो भी हम पूर्ण नहीं कहलाएंगे, और उसमें प्रकृति तत्व की भी अपेक्षा हम कर देते हैं, हमारा शरीर पूर्ण नहीं है कहलाएगा। कारण क्या है कि शक्ति को नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास करना पड़ता है, उसे अपनी कुंडलिनी का अभ्यास करना पड़ता है। यही हम सब अभी साधना करते हैं, और उसे ध्यान साधना का अभ्यास करना पड़ता है। तब कहीं जाकर उत्पन्न होने वाले मंत्रों की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर पाएगा। और यह शरीर भी प्रबलता केवल योग से ही संभव है। जब भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है। शक्ति को धारण करने के लिए वो भी निरंतर योग अभ्यास करते रहते हैं, हमेशा योग ध्यान में लीन रहते हैं। शक्ति के शिव की आराधना करो या बिना शिव के शक्ति की आराधना करो, वो भी निसफल है। बहुत से उदाहरण हमारे पूर्व काल के संतों ने प्रस्तुत किया है, जहाँ वो स्वयं शिव हो चुके थे, जहाँ पर वो स्वयं शक्ति हो चुके थे। जैसे कि बाबा कीनाराम को लीजिए, तो वो उन्होंने अपने शरीर को इतना शिवमय बना लिया कि खुद शिव हो गए। और आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी सिर्फ केवल शिव की ही आराधना की और और शिव बन गए थे। और फिर आती है बात राम कृष्ण परमहंस की।
जिन्होंने काली की इतनी सेवा की, तो वो एक हद तक माँ काली हो गए। और फिर आते हैं वामदेव, उन्होंने तारा की इतनी हद तक आराधना की कि एक समय आने पर वो स्वयं तारा बन गए थे। यही कारण है, यही रीजन है कि जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो शक्ति बाहर नहीं है, वो शक्ति आपके भीतर है। जब आपकी पूजा, आराधना, आपकी भक्ति साधना, आपका योग ध्यान उस सीमा को प्राप्त तक पहुंच जाए, तब आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करके अपने शरीर के साथ में समरूप कर देते हैं, या उन्हें परमात्मा के साथ एक रूप कर लेते हैं। तब आप ही शिव हैं और आप ही पार्वती या शक्ति। हमारे पूर्वजों में, वेदों में जो नाम दिए गए हैं देवी देवताओं के, अ, वो कोई गौड़िक, वो गौड़िक नाम है, उनके गुणों के आधार पर ही उन्हें रखा गया है। जैसे कि राम का नाम, राम का नाम राम इसलिए है कि वो विश्व में रमे हुए हैं। जो संसार के कण कण में रमा हुआ है वही राम है, और जो विश्व के अणु अणु में वास कर रहा है वही विष्णु है। और ब्रह्मांड की जो माँ है वो ब्रह्मा है। इस तरीके से पुराणों में यह नाम दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती की साधना की जाती है। बहुत लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत लोग साधना करते हैं। और जो भी दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को जाना है, दुर्गा सप्तशती में जितनी देवियों का नाम लिया गया है, वो चंडी हो, चामुंडा हो, चंडवाहिनी हो, मुंडवाहिनी हो, कंकाल वाहिनी हो, शिवदूती हो, कोई भी हो, वहां पर जब उनकी स्तुति की जाती है तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है, दुर्गा। और उनकी आराधना वहां दुर्गा के ही नाम से की जाती है। उन्होंने देवता रूपी अपनी संतानों को कष्ट हरने के लिए दुर्गम से दुर्गम संकट का सामना किया और उनका अंत किया। जो दुर्गा है वही दुर्गा है। यानी कि जो ज्ञानियों की भी बुद्धि को बलपूर्वक माया के वशीभूत कर दे, वो महामाया है, वही दुर्गा है। और उसका रहस्य उसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता, त्रिदेव भी नहीं, कोई ज्ञानी भी नहीं, बड़े से बड़े कोई देवता भी नहीं जान पाएंगे, ऋषि मुनि भी नहीं। दुर्गा सप्तशती साक्षात रहस्य है। दुर्गा सप्तशती के बारे में कहा गया कि इसके पीछे बहुत गुड़ रहस्य है। ऐसा ही एक रहस्य ये भी है कि दुर्गा सप्तशती जो है कि अनेक देवियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है, जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था उस समय, जिनके कारण वो युद्ध हुआ। बहुत से देवी, बहुत से देवियों का उसके अंदर वर्णन है। लेकिन उसके बावजूद एक देवी ऐसी है जो उस संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की अधिष्ठात्री देवी है, जिससे वह दुर्गा सप्तशती प्रकट हुई, जिसने मार्कंडेय ऋषि को उस दुर्गा सप्तशती का उपदेश दिया। क्योंकि जिस समय माता दुर्गा लीलाएं रच रही थी या नसुरों का वध कर रही थी, उस समय वहां पर कोई ऋषि नहीं थे, यानी कि मार्कंडेय ऋषि भी उस समय नहीं थे। उनकी लीलाओं का वर्णन या लिपिबद्ध करने के लिए या लिखने के लिए उस समय कोई नहीं था। तब मार्कंडेय ऋषि ने शिव की उपासना की, और उन्होंने जब भगवान शिव की उपासना की उसके बाद माता की भी आराधना की, तब दुर्गा सप्तशती शास्त्री देवी उनके उनको दर्शन दिए और उन्हें लीलाओं के बारे में वर्णन किया, बताया। तब उन लीलाओं को आज भी, आज की डेट में दुर्गा सप्तशती कहते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। उसे मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुराण में ही सम्मिलित किया। दुर्गा सप्तशती के अंदर की लीलाएं जिनकी हैं वो देवी अलग है, और जिसने दुर्गा सप्तशती को प्रकट किया संसार के सामने, वो देवी अलग है। दुर्गा सप्तशती के अधिष्ठात्री देवी हैं। इस प्रकार देवी दुर्गा के बारे में अनेकों अनेक प्रकार की देवी दुर्गा के बारे में जितना भी हम गूढ़ रहस्य है जाने, सभी कम है। तो इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, बहुत ज्यादा बोली। बहुत सुंदर बोला आपने। इतना तो हम लोग को मालूम ही नहीं था। बहुत सुंदर बोला है गंगोत्री जी। बहुत बहुत मैम, सुंदर। क्योंकि फिर मैं समय जय देख श्री रही कृष्ण, हूँ। राधे राधे। बहुत मेहनत करी है, मानना पड़ेगा आपको। बहुत मेहनत करी है आपने इस बारे में। बस बहुत माता बहुत रानी ने धन्यवाद। मेहनत करवाया। करवाया, माता सही रानी बोली बात है, थी। माँ ने करवाया। शक्ति हाँ, ने माँ ने ही करवाया, शिव करवाया और कि शक्ति ने करवाया, हाँ। सही बात है। और
मैं 9 दिन का व्रत भी करती हूँ, तो शायद माँ ने मुझसे बुलवाया ये कहने के लिए कि सभी सही है, बोलना है, तो बोलो सही मेरे बारे में कुछ लोग जाने। तो मैंने बहुत है। ढूंढ ढूंढ के मैंने तैयार किया हाँ। था, तो मैं बहुत अच्छा। यस। बहुत अच्छा। तो अब ध्यान की तरफ चलेंगे। ध्यान करें सभी सभी लोग, लोग कमर कमर गर्दन गर्दन। सीधी करके बैठ जाएं। मेरी आवाज इको हो रही है तो ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है अभी? अभी तो आ रही है, क्लियर आ रही है, बीच में थोड़ा सा वो हो रही थी। हाँ हाँ, इको हो गया था। तो अब चलिए ध्यान में बैठते हैं। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। हाथों को क्रॉस कर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, और ये ध्यान करेंगे कि अब बस हम माँ का स्मरण कर रहे हैं। तो आंखें कोमलता से बंद कर लें और माँ का ध्यान करेंगे। बस हम माँ से यही गुजारिश करेंगे कि ये 9 दिन हमारा बहुत अच्छे से बीते, सबको शक्ति शक्ति मिले, बुद्धि मिले, सब जो स्वस्थ रहे, प्राणी धरती पर है, सब सुखी रहे। और चलिए आगे फिर से बोलती हूँ। तो अब हम बैठ जाते हैं। हम अपने नाभि चक्र पे ध्यान ले जाएंगे। नाभि चक्र पे ध्यान ले जाएंगे और ये विजुलाइज करेंगे कि हमारी सांस ऊपर से ले रहे हैं अंदर तक, और फिर एक सांस हम अंदर से बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। हमारी श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। और हम एक पिरामिड बनाएंगे, मानसिक पिरामिड बनाएंगे। तो अपने दाएं दाएं हाथ से हम बाएं हाथ की तरफ एक लकीर खींचेंगे, आंखें बंद करके ही। और फिर बाएं हाथ से हम एक लकीर ले आएंगे आज्ञा चक्र की तरफ, और आज्ञा चक्र से फिर वही हाथ हम ले जाएंगे दाहिना हाथ की तरफ। इस तरह हमारी मानसिक पिरामिड बन गई। तो अब उस हम मानसिक पिरामिड के अंदर हम बैठकर माँ का ध्यान करेंगे, और ये विजुलाइज करें कि हम अपने हृदय चक्र में एक माँ का गोल्डन टेम्पल को निर्धारित किए हैं, और माँ का हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। माँ के आगे हम आसन बिछा लिए हैं और एक ज्योत जलाए हैं माँ के आगे। और उस ज्योत को देखते हुए हम ध्यान मग्न हो रहे हैं, ध्यान में हम बैठ रहे हैं। सांस हमारी जो आ रही है उसे आने दे, और जो जा रही है उसे जाने दे। जो भी विचारधाराएं हैं उसे आप देखे ही नहीं, बस अपने विचार में अपने नए विचार जो जो आ रहे हैं माता के लिए उन्हें ही हम देखें। अपने अपने शरीर को सम्मान दें। अभी हमारा शरीर तो एकदम माँ दुर्गा के जैसे ही हो गया है। सांसें आ रही हैं। धीमाई म्यूजिक लगाइएगा, एकदम हल्का। हम्म, म्यूजिक चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा आपको कम? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बस ठीक है, ठीक। बस हम माँ की उस मूर्ति को, माँ की उस आंखों को बस एक पल निहारते रहें, और उसी माँ के अंदर हम समा जाए। माँ की कितनी सुंदर आंखें हैं, कमल नयन जैसी माँ की आंखें। माँ के थर्ड आई पर एकदम चंद्रमा जैसे लाइट चमक रही है, सिर पर एक मुकुट है। माँ एक सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए है। माँ एक अभय मुद्रा धारण किए हुए हमें सदा आशीर्वाद दे रही है, हमें आगे बढ़ने की आशीर्वाद देती जा रही है। हम बहुत खुश हैं। अपने शरीर को सम्मान दें। सांसों का आना और जाना तो लगा ही रहेगा।
उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस हमें माँ को देखना है, एक टक माँ की आंखों में देखते रहें और ध्यान मग्न हो जाए। ऊंचा है भवन, ऊंचा तेरी मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत ये लगे सैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पे कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पे कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वाइब्रेशन को शरीर में महसूस करेंगे, कैसे ऊपर से एक रोशनी आ रही है और हमारे शरीर में, पूरी शरीर हमारा वाइब्रेशन हो रहा है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पे कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियां, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जलथल। जाएंगे कहाँ फिर मेरे ये आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब की है पुकारा, सूरज भी यहाँ, चंदा भी यहाँ, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पे कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरा ही मेहर है मेहर वाली। ममता से है तेरे बढ़कर मैया, मेरे तो धरोहर कोई भी नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पे कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। एकदम शरीर में एकदम वाइब्रेशन हो रहे हैं, महसूस करेंगे। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ी धरा पे कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। डूब जाए इस माँ की आंचल में, माँ का आंचल पकड़कर इस गहरे ध्यान में डूब जाए। माँ के बराबर सच में कोई नहीं है। उस जितना भी ममता लुटाए, माँ कम है।
माँ को समझना भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। हे काल रात्रि है कल्याणी, फिर जोड़ी धरा पे कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। शरीर में उठ रहे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे साधक मास्टर, कैसे ये वाइब्रेशन हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र से होते हुए हमारे कंधों में, हमारे हाथों के उंगलियों में, सभी में फैलती जा रही है। फिर हमारे हृदय चक्र में, हृदय चक्र के नीचे मणिपुर चक्र से, मणिपुर चक्र से फिर स्वादिष्ठान चक्र फैलती जा रही है ऊर्जा। इसके बाद मूलाधार चक्र में आएंगे, दोनों थाइज में, दोनों घुटनों में, काफ मसल्स में, दोनों एड़ी में, पंजों में, सभी अंगुलियों में, हमारे हृदय चक्र में, पेनक्रियाज में, गोल ब्लाडर में, किडनी में, लीवर में, हर तरह से हमारी ये माँ की ऊर्जा फैलती जा रही है और हमारा हृदय फैलता ही जा रहा है। महसूस करते जाए मास्टर। नीचे हम आते हैं, हमारे किडनी, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे कमर के चारों तरफ, आगे पीछे, हमारे पूरी शरीर एकदम ऊर्जावान हो रही है धीरे धीरे, सर से लेकर पैर तक, पैर के नाखूनों तक हमारे शरीर में ऊर्जा का एकदम समावेश बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हम एकदम ऊर्जावान होते जा रहे हैं। महसूस करते जाएंगे इस ऊर्जा को। कमर गर्दन सीधी रखेंगे ताकि माँ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो सके पूर्ण रूप से, और ऊर्जा भी हमें बराबर मिलती रहे सहस्त्रार से। आंखें को मलता से बंद ही रखेंगे। ऊपर से ऊर्जा इस तरह सिल्वर लाइट में गिर रही है सहस्त्रार से, मानो माँ कितनी खुश हो गई है एकदम, छतरी की तरह वर्षा कर रही है ऊपर से, इतनी खुश हो गई है माँ, और हम सभी को वो खुशी मिल रही है। कितने ऊर्जावान हम होते जा रहे हैं, महसूस करेंगे। हमारी पूरी बॉडी एकदम ऊर्जावान हो गई है।
ये म्यूजिक की घंटी भी ऐसे लग रही है जैसे हमारे कानों में अनाज नाच सुनाई दे रहे हैं। इस घंटी को भी बहुत मधुरता मधुरता से सुनते जाएं, ये अनहद नाद के जैसे कानों में इसकी गूंजन लग रही है। इससे भी हमारा ध्यान बहुत गहरा होता है साधकों। माँ कितनी दयालु, कितनी कृपालु माँ है। हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हमें हर तरह प्रयास करती है कि हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। उसका बराबरी इस संसार में कोई नहीं ले सकता।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान से बाहर आएंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, अपने आसन को हिला डुला लें। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे,
शरीर के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान से बाहर आएंगे। आसन को हिला डुला लें। जिस आसन पर बैठे हैं आसन को महसूस करेंगे। सभी हाथों को रब करेंगे। आंखों पे रख लेंगे। जैसे हम ये भर के हाथों को रब करेंगे। अंदर ही अंदर ही आंखों को खोलेंगे। 5, 3, 4, 2, 1। जय। बहुत बहुत सभी अद्भुत ध्यान से ध्यान। सभी को धन्यवाद। आशा जी, सभी को कैसा लगा? अगर कहीं मुझसे त्रुटि हो, गलती हो तो मुझे माफ करिएगा आप सभी। मुझसे एक इतना अद्भुत साधारण ध्यान जिससे हो कराने सके। के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद। पत्री सर को धन्यवाद। धरती माता को धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। 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 आपको भी धन्यवाद, गायत्री मैया को भी धन्यवाद। 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 आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान करा आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू गायत्री जी, गंगोत्री जी, बहुत अच्छा, आके बिल्कुल धन्यवाद। रहेगी। बहुत सुंदर ध्यान। बहुत ही सब माँ करवाती हैं। बहुत अच्छा, हाँ। बहुत ही अच्छा लगा ध्यान। माता का इतना सुंदर कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग तो सप्तशती पढ़ते ही है कि तो सुने, ये सब चीज नया सुने। वही तो, हम लोग अब जितना जानेंगे उतना ही ना। अब हम लोग ध्यान साधना में आ गए हैं तो हर चीज नया नया सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसके बारे में पता जी चल जी रहा है। नहीं तो पहले बस थोड़ा बहुत ही जानते थे। तो अब हमारे गुरु लोग भी हम लोग को आगे ले जा रहे हैं, तो ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी कहाँ समझते। तो सब कुछ नहीं, बहुत आप अच्छा लोग था। में पूछने का बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। चलिए, अच्छा लगा। थैंक यू। डॉक्टर संतोष कनेक्ट हुई हैं अभी अभी हमारे साथ, तो उनको स्पॉटलाइट करते हैं एक सेकेंड। नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार संतोष जी, आत्मबंधन। नमस्कार। का वंदन, आपका नमस्कार। जी जी जी, सभी को माँ आप घर पे आ नमस्कार। गए क्या? घर पे आ गए? कैसे हैं पहले तबीयत? कैसे पहले हैं? नौराते पे ओके, वाह, अस्पताल में अपॉइंटमेंट होती है। अभी भी बस और आधे घंटे में निकलना है ब्लड टेस्ट के लिए। ओके ओके ओके। अभी ठीक मैं है? अब बैठक, खाते पीते हाँ हाँ, पानी वगैरह पीते हैं ना? वो तो ओके बहुत ज्यादा ओके, पीना है, जरूरत से ज्यादा। अच्छा अच्छा हो गया। पानी बहुत ज्यादा पीना है, बिना खाए वीकनेस नहीं जाएगी। तो जबरदस्ती खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ। जी, अब धीरे धीरे आएगा आराम। दर्द तो